हाँ भाई, नमस्कार। राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और जितने भी एस्पिरेंट हैं आरएस वाले, वो अच्छी तरीके से लगन के साथ में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दिया होंगे। अगर अब भी नहीं किए हुए हैं तो कंटिन्यू कर दीजिएगा। जिनकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है, आपको पता है कि कुछ टॉपिक्स चेंज किए गए हैं मेंस को लेकर के। जो मेंस के कुछ टॉपिक है उनको चेंज किए हुए हैं, वो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता रखे हैं पहले। अभी मैं और बता दूंगा कि भाई इसकी आपकी विज्ञप्ति वगैरह है वो कब तक आ सकती है। वो चीज़ सबसे ज़रूरी है, विज्ञप्ति और पदों में बढ़ोतरी और आपकी प्रीलिम्स की जो एग्जाम डेट है। ये 3-4 चीज़ें जो आपके लिए कॉमन इशू है और आपको इनको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी स्ट्रेटेजी प्लान बिल्कुल मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी प्लान बता दूंगा आरएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। ये सबसे मेन चीज़ है, नोटिफिकेशन कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। आपके जो आवेदन है, आवेदन कब शुरू होंगे, आपकी जो प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगी। ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ही आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तो आपका नोटिफिकेशन है। मैं आरएस की वैकेंसी के बारे में आपको एक बार अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आरएस की जब भी वैकेंसी आती है ना, अब जो नई नवेले एस्पिरेंट है, बिगनर्स है, उनके लिए एक सेशन अलग से मैं बना दूंगा, पहले भी बनाया हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आज आपको कि आरएस की वैकेंसी का आजकल आपको पता है कि कैसे आ रही है वैकेंसी। इसका एल्गोरिथम आपको पता है। मैंने आपको पहले बताया था, आज और बता रहा हूँ कि इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है आरएस की वैकेंसी का। जैसे सोशल मीडिया करता है वैसे आरएस की वैकेंसी का आरपीसी के द्वारा ये एल्गोरिथम सेट किया हुआ है। अब कैसा किया हुआ आपको पता है। पहली बात तो यूं है कि जब भी कोई वैकेंसी चलती आ रही है, पहले वाली वैकेंसी, भले 21 की वैकेंसी हो, 22 की वैकेंसी हो, 23 की वैकेंसी हो, 24 की वैकेंसी हो, 25 की वैकेंसी हो, दैट्स ओके। कोई भी वैकेंसी हो, बैक टू बैक वैकेंसी आपको आरएस की वैकेंसी मिल जाएगी, भले ही उसमें एक पद हो। आपके लास्ट वैकेंसी अभी क्या प्रोग्रेस पे है, वो प्रोसेस में, तो वो चल रही है प्रोसेस में वैकेंसी। तो अब आपकी वैकेंसी, जैसे उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं, ये वैकेंसी अब आ चुकी है, तो पैटर्न यही रहेगा आगे तक। अब मैं ये पैटर्न पिछले 4-5 सालों से देखता आ रहा हूँ। ठीक है, पहले 4-5 सालों से ये पैटर्न देखते आ रहा हूँ। ये सेम पैटर्न आरपीएससी का आरएस के वैकेंसी में चलता आया है। तो जो एस्पिरेंट है, इस डाउट में मत रहना। अब ये वैकेंसी की प्रीलिम्स हो जाएगी, अगले साल और वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी आरएस की। हर साल आरएस की वैकेंसी देखने को मिलती है, हर साल आजकल। तो बैक टू बैक वैकेंसी आपको मिल जाती है। नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, आपको पता है। टेलीग्राम में जोड़ रखे हैं आरएस माइंड जोन, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर ऊपर मिल जाएगी। आरएस के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको जो आर्टिकल्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करंट अफेयर के होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस चैनल पर डाले जाते हैं। तो आप वहाँ पढ़ सकते हो उनको, और वहाँ आपको आरएस संबंधित न्यूज़ भी मिल जाती है। राजस्थान की और भी आपको न्यूज़ वहाँ अवेलेबल हो जाती है। तो वहाँ आपको एक पीडीएफ मैंने भेजी थी, एक इमेज भेजी थी, सॉरी। इमेज में बाकायदा बोला हुआ था कि अगले महीने में क्या हो सकता है, इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। 1 महीना और देरी इसमें संभव है। कुल मिला के फरवरी एंड या मार्च तक आपका इसका नोटिफिकेशन डिक्लेयर होगा। ठीक है, फरवरी मार्च, हाँ, अगर आचार संहिता लग गई तो फिर तो होगा नहीं, फिर संभावना नहीं है। मैं ये बात तो भूल ही गया। अगर फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, 29 फरवरी की समथिंग लगने की बात है, तो ये मान के चलना कि अगर 29 फरवरी से पहले पहले नोटिफिकेशन आ गया, संभावना है कि आ जाए, तो हो सकता है आपकी मई जून में एग्जाम हो सकती है। आगे जाएगी एग्जाम, तो लग रहा है आगे जाने की संभावना पूरी है। तो अगर एग्जाम होगी भी, डेट भी अगर दी जाएगी, तो 3 मई की डेट इसमें आप ये मान के चल सकते हो। आगे वाला संडे, फिर आगे वाले संडे को आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम्स है, जो लेव वाली वो एग्जाम्स है। फिर आगे कौन से एग्जाम है, फिर कोई एग्जाम नहीं है शायद। फिर कौन सा 17 तारीख को है, कब संडे, आगे वाला संडे, हाँ 17 तारीख को संडे होगा, फिर तो उसको होगी फिर, है ना। तो चांस है कि इसको भी हो जाए अगर फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया तो। इसकी तो आप तैयारी करते रहो। प्रीलिम्स एग्जाम आपकी मई में है, तो 3 महीने आपके पास में मोटे मोटे हैं। फिर अगर देखते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है
कि जून जुलाई तक इसकी एग्ज़ाम चली जाएगी। मैं लगभग इस बात को लेकर के मैं अपने आप को आश्वासन दे सकता हूँ कि आगे जा सकती है, संभावना पूरी है। मई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती एग्ज़ाम हो, ठीक है। और EORO की तो ये मान के चलना अगले साल एग्ज़ाम होगी, आराम से तरीक रो मस्ती से, जो हमने कह दिया वो कह दिया। ओके, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आवेदन आपके फरवरी मार्च में हो सकते हैं। हाँ, आवेदन वगैरह आचार संहिता में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आ गया पहले तो आचार संहिता में आवेदन करवाए जा सकते हैं। एग्ज़ाम भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रशासन की फुल पूर्ति हुई तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाई जा सकती है। आगे से संबंधित जो भी इशू है कमेंट बॉक्स में डाल देना, अन्यथा जो भी और आप टेस्ट वगैरह है अपन स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से।